दोस्तों 15 साल का भांजा अपने मामा के घर रहने के लिए जाता है, लेकिन जब उसकी नज़र उसकी मामी पर पड़ती है तो मामी को देखते ही मामी का दीवाना हो जाता है। मामी की उम्र 35 साल के करीब होती है। जो मामी होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। मामी का नाम सीमा होता है और भांजे का नाम राहुल होता है। राहुल कहता है कि मामी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तो आप बहुत सुंदर लगती हो। लेकिन मामी उस भांजे को बच्चा समझ रही थी और हर बातों को मजाक में ले रही थी, लेकिन उसका भांजा तो सीरियसली कह रहा था। लेकिन इन बातों पर मामी को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मामी उस भांजे को बच्चा समझकर जब अपने पास सुला लिया तो भांजे ने आधी रात में कुछ ऐसा कांड किया कि मामी सुबह उठकर चल नहीं पा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सके। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना झारखंड के रांची शहर की है। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा रहता था जिस बच्चे का नाम राहुल था। राहुल अभी कम उम्र का था, 14 साल उसकी उम्र थी। राहुल अपने घर पर रहता था, पढ़ाई करता था। तो राहुल के जो स्कूल थे 5वीं तक था। 5वीं तक पढ़ने के बाद सोचता था कि आगे की पढ़ाई अब कहाँ पढ़े, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तेज लड़का था। उसके मामा का घर थोड़ी ही दूरी पर एक गांव में था। उसकी जो माँ होती है वह बोलती है कि राहुल बेटा मामा के घर चला जा और मामा के घर पर रहकर वहीं पर पढ़ाई करना, वहां से स्कूल नजदीकी है, पैदल भी तू जा सकता है। उसके बाद जो राहुल की माँ होती है उसके मामा के घर उसे छोड़ आती है और उसकी मामी से कहती है कि भाभी मेरे बेटे राहुल की अच्छे से देखभाल करना और टाइम से खाना पना बनाकर दे देना और यह स्कूल चला जाएगा क्योंकि यह पढ़ने में बहुत ही अच्छा है और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। जो राहुल होता है बड़ा मजाकिया किस्म का लड़का था, थोड़ा बहुत हंसाता था सबको। उसके बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मामी मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आप मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। लेकिन मामी हर बातों को मजाक में लेने लगती है। अब राहुल वहां पर रहने लगता है, उसकी जो माँ होती है उसको छोड़कर अपने घर चली जाती है। राहुल का जो मामा होता है उसका नाम राजेश रहता है। राजेश अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाकर दिन में मजदूरी करता था, दिहाड़ी करता था, ईंट भट्टे का काम किया करता था। और जो राहुल की मामी सीमा होती है वह घर पर ही रहा करती है। दोस्तों, जो राहुल की मामी सीमा होती है वह देखने में काफी खूबसूरत होती है और उसका कोई बच्चा नहीं होता है। उसके बाद एक दिन राहुल बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक से उसके मन में कुछ आता है और अपनी मामी को अपने पास बुलाता है। उसकी मामी जब उसके पास आ जाती है तो कहता है कि मामी आज तक आपको बच्चा क्यों नहीं हुआ, मेरा कोई भाई या बहन क्यों नहीं आया, आप ऐसा क्या करती है मामा के साथ जो कि आपके बच्चे नहीं है। फिर कहता है मामी मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उसके बाद उसकी मामी उसके बातों को सुनकर हंस देती है और वहां से चली जाती है। अब मामी का ये काम था डेली उसका टिफिन बनाना और उसको स्कूल तक छोड़ के आना, क्योंकि मामी बहुत ही ज्यादा मानती थी, कोई उसका बच्चा नहीं था इसलिए उसको बहुत मानती थी, अपने बच्चे की तरह मानती थी। और घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल था, स्कूल जाती थी, छोड़कर आती थी और फिर छुट्टी के टाइम लेने भी जाती थी। उसका जो पति होता है वह सुबह में काम पर निकल जाता है और शाम को फिर घर लौटता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसका पति जो राजेश होता है वह एक दोस्त के वहां शादी में जाता है। उसका पति राजेश कहता है कि सीमा मैं आज घर पर नहीं आऊंगा, तुम और राहुल घर पर रहना अच्छे से, और मैं हो सकता है कि 2 दिन तक नहीं आऊं, आज हल्दी है कल शादी है, बारात विदा होने पर ही वहां से मुझे छुट्टी मिलेगी, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना। इतना कहकर राजेश निकल जाता है। तो जब उसका पति नहीं होता है तो सीमा अपने भांजे राहुल से कहती है कि बाबू आज आप अकेले नहीं सोना, आज मेरे पास सो जाना, नहीं तो डर जाओगे, तुम्हारे मामा आज घर पर नहीं आएंगे। अब जो राहुल होता है वह कहता है कि ठीक है मामी कोई बात नहीं, अभी मैं पढ़ लूंगा तो फिर आपके पास आकर सो जाऊंगा। फिर कुछ देर तक राहुल पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद जब मामी के पास सोने के लिए आता है तो अंदर से दरवाजा को लगा देता है, क्योंकि मामी पहले से ही वहां पर सोई हुई थी और मामी का जो आंचल होता है उसके सीने से हटा हुआ था, उसके बड़े बड़े स्तन दिख रहे थे। जब राहुल अपनी मामी को इस हालत में देखता है तो उसके मन में कुछ अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें चलने लगती हैं। फिर राहुल अपनी मामी के पास लेट जाता है और उसके बदन पर हाथ फेरना शुरू कर देता है। जब राहुल हाथ फेरता है तो उसकी मामी की नींद खुल जाती है और सीमा कहती है कि बाबू ये क्या कर रहे हो। फिर राहुल कहता है कि मामी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बड़े बड़े जो स्तन है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी मामी कहती है कि नहीं बाबू ये सब गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता है, ये सब बात नहीं बोलते हैं, आप अच्छे बच्चे हो ना। इसके बाद जो राहुल होता है उसके ऊपर
पर बार बार हाथ फेरना शुरू करता है, उसके सीने पर हाथ लेकर जाता है, कहीं उसके के नीचे हाथ लगाता है, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता है, मतलब अनेकों तरह से वह हाथ फेरने लगता है। अब कहीं ना कहीं उसकी मामी को भी यह अच्छा लगने लगता है। उसकी मामी अब कहती है कि बाबू ये सब कहाँ से सीखे हो, हाथ लगाने के लिए, ये सब छूने के लिए किससे सीखे हो। राहुल कहता है कि मामी कहीं नहीं, मैं तो आपसे ही सीख रहा हूँ। उसके बाद दोनों के चाहत बढ़ने लगते हैं, दोनों के मन में कुछ ना कुछ होने लगता है। राहुल कहता है कि मामी मुझे कुछ हो रहा है, क्या आपको भी कुछ हो रहा है, बताओ ना मामी। उसकी मामी भी उसकी बातों से सहमत होती है और दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब जो राहुल होता है वह अपनी मामी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि मामी जो होती है उसकी हालत एकदम से खराब कर देता है। मात्र 14 साल का बच्चा और मामी की चीखने की आवाज पूरे रूम में गूंजती है। मामी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। मामी कहती है कि अब बस करो। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाता है, उसके बाद थक जाता है तो सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह में जब मामी उठती है तो चल नहीं पाती है, उठती है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और तकलीफ होती है तो सोचती है कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कुछ कर देगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा भी लगा अब उसकी कि मामी राहुल को जगाने जाती है। राहुल जब सुबह में उठता है वह अपनी मामी को देखता है तो मुस्कुराता है और मामी भी मुस्कुराने लगती है। अब दोनों में नजदीकियां बढ़ना शुरू हो जाती है। अब दूसरे दिन भी उसका मामा घर पर नहीं आता है और फिर राहुल स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। वह कहता है कि मामी आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, आज नहीं जाऊंगा। उसकी मामी कहती है कि ठीक है मत जाओ, नहीं मन कर रहा है तो आज घर पर ही रहो। दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती है, उसके बाद ये दोनों खाना पना खा पी लेते हैं। उसके बाद राहुल कहता है कि मामी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको मन करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। अब जो राहुल होता है पढ़ने के लिए बैठ जाता है। कुछ देर के बाद उसकी मामी जो होती है सीमा उसके पास पहुंचती है। रूम में जाने के बाद दोनों वैसे ही लेट जाते हैं और एक दूसरे से छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसकी मामी का भी मन होता है और दोनों फिर अपने कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होते हैं। उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब छोटा बच्चा जैसे ही उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से नहीं मिलता था। अब उसे बहुत अच्छा लगता है और भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों अपना संबंध बनाने लगते हैं, 1-2 घंटे संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही सिलसिला काफी दिनों से चल रही थी और कानो कान किसी को पता तक नहीं था, क्योंकि उसका पति जब घर पर नहीं रहता था तो राहुल दिन में स्कूल नहीं जाता था और उसका जो पति राजेश होता है वह जानता है कि मेरा जो भांजा है राहुल वह स्कूल चला गया है, क्योंकि वह 14 साल का छोटा बच्चा था, उस पर कोई शक कर ही नहीं सकता। अब एक दिन उसका पति जो राजेश होते हैं वह अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर राजेश से बोल देता है कि आपके जरिए इससे बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर ही कमी है। उसके बाद राजेश मायूस हो जाता है और दोनों पति पत्नी घर पर आ जाते हैं। अब जो राहुल होता है, राहुल अपनी मामी के साथ अनेकों बार संबंध बनाना शुरू करता है और जैसे ही मौका मिलता है दोनों संबंध बनाते हैं और देखते ही देखते वह प्रेग्नेंट हो जाती है। लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। जब उसके पेट बाहर आना शुरू होते हैं तो उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसका पति हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होंगे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। अब उसके पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। राजेश जो होता है वह कहता है कि सीमा कल तैयार हो जान और हमें हॉस्पिटल जाना है। उसे नहीं पता था कि किस बात के लिए लेकर जाना चाहता है। सीमा को अस्पताल लेकर राजेश पहुंचते हैं। वहां पर जब दोनों की जांच होती है तो पता चलता है कि इसका बच्चा है ही नहीं, राजेश का बच्चा नहीं है। अब वह तो हैरान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि आखिर मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ क्या करती हो, ये सब कैसे हो गया। सीमा पहले तो नहीं बोलती है, लेकिन राजेश जब उसे बहुत ज्यादा मारता पिटता है तब जाकर सीमा सब कुछ बताने लगती है और बताती है कि जो राहुल है आपका भांजा वही मेरे साथ संबंध बनाता है और वही यह सब किया है। इतना सुनता है तो उसको यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो काम मुझसे नहीं हुआ वह एक छोटा सा बच्चा कैसे कर दिया। राजेश अपनी बहन को फोन करके बुलाता है और सारी बातें बताने शुरू करता है। अब जो उसकी बहन होती है वह कहती है कि जाने दो, अब क्या करोगे, गलती हो गई, अनजान तो कोई है नहीं, दोनों एक ही है। लेकिन जो उसका भाई होता है राजेश वह कहता है कि अब मैं इसे नहीं अपना आऊंगा, तुम ही अपने घर ले जा सकती हो। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ने वाला हूं, अब मैं इसे रखूंगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। सीमा भी कहती है मैं राहुल के बगैर नहीं रह सकती हूँ। राहुल की माँ अब दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है। जाने के बाद वहां पर कुछ टाइम बीत जाते हैं, 9वां महीना आ जाता है। उसके बाद एक सुंदर सा बेटा हो जाता है और छोटे से बच्चे का जब बेटा होता है ये सब देखकर सारे गांव
स्वभाव वाले बड़ा हैरान हो जाते हैं और जो उसका पति राजेश होता है वो इधर अकेला पड़ जाता है। घर इसको काट खाने को दौड़ती है, घर पर अकेला रहता है और जो उसकी पत्नी होती है वहां पर अपने बच्चे के साथ खुश रहती है और जो राहुल होता है वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।